जय भोलेनाथ की। शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 13वां अध्याय। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ। अपने पुत्र हर्षयो और सबलाश्वों को निर्वृति मार्ग में भेजने के कारण दक्ष का नारद को शाप देना। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे विधे, हे महाप्रज्ञ, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, दक्ष प्रजापति के घर चले जाने के बाद फिर क्या हुआ, यह सब वृत्तांत प्रीतिपूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष प्रजापति अपने आश्रम में जाकर प्रसन्नचित हो मेरी आज्ञा से बहुत सी मानसी दृष्टि की, किंतु उस प्रजा सृष्टि को बढ़ता हुआ न देखकर दक्ष उसके पिता मुझ ब्रह्मा से कहने लगे। दक्ष बोले, हे तात, हे ब्राह्मण, हे प्रजानाथ, मेरे द्वारा बनाई गई प्रजाएं बढ़ नहीं रही है। मैंने भली प्रकार से विचार कर देख लिया। मैंने जितनी भी सृष्टि की है वह उतनी ही है। हे प्रजानाथ, मैं क्या करूं? यह मेरी प्रजा किस प्रकार बढ़ेगी? आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजाओं के सृष्टि कर्म का विस्तार करूं। ब्रह्मा जी बोले, हे दक्ष, हे प्रजापते, हे तात, मेरी उत्तम बात सुनिए और उनसे कीजिए। हे सूरश्रेष्ठ, भगवान शंकर आपका कल्याण करेंगे। हे ब्रजेश पंचजन प्रजापति को जो आशिकनी नामक सुंदर पुत्री है उसे आप पत्नी रूप में ग्रहण कीजिए। अभी तक आप पत्नी रहित होकर धर्माचरण करने रहे हैं, किंतु इस प्रकार की पत्नी से मैथुन धर्म से प्रवृत्त होकर जब आप सृष्टि करेंगे तब प्रजा बढ़ेगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब दक्ष प्रजापति ने मैथुन धर्म से प्रजा सृष्टि करने के लिए मेरी आज्ञा से वीरन की कन्या के साथ विवाह किया। प्रजापति दक्ष ने अपनी पति उस वीरिनी के गर्भ से हर्षव नामक 10,000 पुत्रों ने उत्पन्न किया। हे मुने, पुत्रों को उत्पन्न किया। हे मुने, वे सभी पुत्र समान धर्माचरण करने वाले, पिता की भक्तियों में तत्पर रहने वाले और सदा वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले थे। हे तात, वे सभी दक्ष पुत्र अपने पिता की आज्ञा पाकर सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या हेतु पश्चिम दिशा की ओर चले गए। वहाँ पर परम पवित्र नारायणसर नामक तीर्थ है, जहाँ दिव्य सिंधु नदी तथा समुद्र का संगम हुआ है। उस तीर्थ की स्पर्श मात्र से उनकी बुद्धि अत्यंत निर्मल हो गई और पाप से दूर होते ही वे सभी परमहंस धर्म में स्थित हो गए। तत्पश्चात दृढ़ चित्त वाले तथा श्रेष्ठ वे दक्ष पुत्र पिता की आज्ञा से बंधे होने के कारण प्रजा वृद्धि के लिए तप करने लगे। हे नारद, सृष्टि संवर्धन हेतु उन्हें घोर तप करते हुए जानकर और विष्णु का मनोगत अभिप्राय समझकर आप उनके पास गए और आदरपूर्वक आपने उनसे कहा, हे दक्ष पुत्र हर्षव, तुम लोग पृथ्वी का विस्तार न जानकर सृष्टि कर्म में किस प्रकार प्रवृत्त हुए हो? ब्रह्मा जी बोले, हर्षवगण आपकी कही हुई बात सुनकर सृष्टि के विषय में सावधान होकर मन में बहुत विचार करने लगे। वो तो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निर्वृति परक वचनों को नहीं जानता, वह मात्र गुणों पर ही विश्वास रखने वाली सृष्टि का उपक्रम किस प्रकार कर सकता है? वे परम बुद्धिमान दक्ष पुत्र एकाग्र बुद्धि से ऐसा विचार कर देवर्षि नारद की परिक्रमा करके एवं उन्हें प्रणाम कर निवृत्ति मार्ग में प्रयाण हो गए। हे नारद, हे मुने, आप शिव के मन में हैं और लोक पर्यटन करते रहते हैं तथा निर्विकार रहकर शिव की चित्त वृत्ति के अनुसार रहते हैं। बहुत काल बीतने पर मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति नारद जी के द्वारा अपने पुत्रों को नाश का सुनकर बहुत संतप्त हुए
इस प्रकार अपने शोक करते हुए दक्ष से बार बार कहा, आपकी अच्छी संतान वाले थे, जो कि आपके पुत्र श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करते हुए वो मुक्त हो गए, किंतु वे दक्ष शिव की माया से मोहित हो बार बार शोक करते रहे। तदंतर दक्ष के पास आकर मैंने उन्हें शांति भाव का उपदेश देकर संतावना देते हुए कहा, शोक मत करो, दैव बड़ा प्रबल होता है। तब दक्ष प्रजापति मेरे द्वारा धीरज बंधाए जाने पर पुनः पंचजन की कन्या असिकनी के गर्भ से सबलाश्व नामक 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। दृढ़ व्रत वाले वे सबलाश्व भी पिता की आज्ञा से सृष्टि संवर्धन हेतु वहाँ गए, जहाँ उनके पूर्व उनके भाई गए थे और सिद्ध हो गए थे। वो भी उस तीर्थ से स्पर्श मात्र से सर्वथा निष्पाप तथा शुद्ध अंतःकरण वाले हो गए और उत्तम व्रत से परायण होकर ब्रह्म का जप करते हुए कठिन तप करने लगे। हे नारद, आपने सृष्टि करने के लिए उन्हें तपस्या में उद्यत देखकर उनके पास जाकर ईश्वर की गति स्मरण करते हुए वही उपदेश दिया जो पूर्व उनके भाई को दिया था। हे मुने, आपका दर्शन निष्फल नहीं होता, इसलिए आपने उनको भी पूर्व के भाइयों के मार्ग का उपदेश दिया, जिससे वे भी अपने भाइयों के मार्ग का अनुसरण करते हुए उसी मार्ग पर चले गए। उसी समय दक्ष प्रजापति को अनेक उत्पात दिखाई पड़ने लगी। वे अपने पुत्रों को आया न देखकर आश्चर्यचकित होकर मन में दुखी हो गए। उन्होंने आपके द्वारा प्रथम पुत्रों के नाश के समान ही इन पुत्रों को भी नाश का जब समाचार सुना तो भी आश्चर्य में भरकर पुत्र शोक में मूर्छित हो अत्यंत संतप्त हो उठे। वे दक्ष आप पर कुपित हो गए और कहने लगे, हे नारद दुष्ट है, यह नारद दुष्ट है। उसी समय दैव योग से उनके पुत्रों पर अनुग्रह करने वाले आप भी दक्ष के पास आ गए। उस समय वे प्रजापति दक्ष क्रोध से भरकर अपने ओठों को फड़फड़ाते हुए आपके पास आए और आपको धिक्कारते हुए निंदापूर्वक कहने लगे। दक्ष बोले, हे अधमों में श्रेष्ठ, तुमने साधु का रूप धारण कर मेरे सतपुत्रों का यह कैसा उपदेश दिया है? तुमने मेरे इन पुत्रों को किस प्रकार भिक्षु मार्ग का उपदेश क्यों दिया और उनके लिए कल्याणकारी नहीं है? उनके लिए कल्याणकारी नहीं था। तुम्हारे जैसे निर्दयी सठने देव ऋषि तथा पीड़ित ऋण से मुक्त हुए बिना ही मेरे पुत्रों को ऐसा उपदेश देकर इनके इस लोक तथा परलोक के कल्याण को नष्ट कर दिया। क्योंकि जो बिना तीनों ऋण से मुक्त हुए ही माता पिता को छोड़कर मोक्ष की इच्छा करता हुआ निर्वृत्ति मार्ग का अनुसरण करता है, वह नरकगामी होता है। तुम निर्दयी अत्यंत निर्लज हो, बालकों को बहकाने वाले तथा यश को नष्ट करने वाले हो। हे मूर्ख, तुम हरि के पार्षदों के बीच में व्यर्थी विचरण करते हो। हे अधमाधम, तुमने बार बार मेरा अहित किया, इसलिए लोक से भ्रमण करते हुए तुम्हारा पैर स्थिर न रहे। इस प्रकार शिव जी की माया से मोहित हुए दक्ष ने ईश्वर की इच्छा को नहीं समझा और सज्जनों के मानने से आपकी शोक संतप होकर साफ दे दिया। और हे मुने, निर्मल बुद्धि वाले आपने भी दक्ष प्रजापति के इस शाप को ग्रहण कर लिया। हे ब्रह्म साधु, ऐसा साधु स्वयं इस प्रकार के
अपकार को सहन कर लेता है। जय भोलेनाथ की। रुद्र संहिता सदी खंड 13वां अध्याय समाप्त। जय भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ।